भारत देश के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था बहादुरपुर। उस कस्बे में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था। किसान का नाम था श्यामलाल और बेटे का नाम था राम। वह दिन भर निठल्ला ही घूमता रहता था। उसके पास कोई भी काम नहीं था। श्यामलाल उसके जो पिताजी थे उसने अपने बेटे को बहुत समझाया, बेटा रामू, तुम्हें अपने जीवन में कुछ काम करना चाहिए। निकम्मा रह करके घूमने वालों को कभी भी जीवन में सुख नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। ऐसा समझाया। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रामू को न जाने क्या सूझी, वह अपने पिता के साथ खेत पर चला गया। उनके यहाँ खेती किसानी का काम होता था। वह उसने क्या किया, बीज बोने में अपने पिताजी की मदद की। उस दिन रामू को समझ आया कि खेती बाड़ी का महत्व क्या होता है और मेहनत क्या चीज़ हुआ करती है। उस दिन के बाद वह रोज श्यामलाल के साथ अर्थात अपने पिताजी के साथ खेत पर जाने लगा। दिन रात की मेहनत के बाद अब वह चाहता था कि उसकी धान यानी फसल जल्दी से जल्दी खेत में लहराने लगे। लेकिन फसल तो अपनी गति से बढ़ती है, उसका ग्रोथ अपने हिसाब से हुआ करता है, आदमी की चाहने से नहीं होता। वह रोज फसल देखने जाता लेकिन फसल बड़ी हुई नहीं दिखती ज़्यादा, वह निराश होकर लौट आता। एक दिन रामू ने फसल को जल्दी उगाने का तरीका सोचा और खेत पर चला गया। वहाँ जाकर उसने सभी पौधों को जमीन से खींचकर थोड़ा थोड़ा ऊपर निकाल दिया ताकि ये फसल बहुत जल्दी आ जाए। बड़ी हुई फसल को देखकर वह बहुत खुश भी हुआ और दौड़ा दौड़ा घर भी आया और अपने पिताजी को बताया। पिताजी अरे ने बहुत अच्छा काम किया। बोले क्या? बोले मैंने फसल को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। पिताजी ने कहा तुमने बहुत गलती की बेटा, चलो देखते हैं। देखा तो सारे सारे पौधे जड़ से टूट चुके थे। उसने कहा बेटे तूने बहुत बड़ी गलती की, ऐसी गलती कभी मत करना। और समझाया कि फसल अपने समय पर आती है, जल्दबाजी में कार्य बिगड़ते हैं, हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक हुआ करती है। आदमी धैर्य धारण नहीं कर पाता, इसलिए बहुत सारा नुकसान उठाता है। इस कहानी का यही शीर्षक है, जीवन में समझें धैर्य के महत्व को। यदि हम धैर्य के महत्व को समझते हैं तो हम उस जैसी उतावली नहीं करेंगे। किसी कवि ने लिखा भी है, कारज धीरे होते हैं काहे होते अधीर, समय पाए तरुवलो फले केतक सींचो नीर। अर्थात प्रत्येक कार्य समय आने पर होते हैं। अधीर होने से कोई फायदा नहीं, उतावली करने से कोई फायदा नहीं। जैसे ऋतु आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं, चाहे कितना भी वृक्ष में पानी सींचते जाओ, घड़ों घड़ों पानी सींच दो, लेकिन जब ऋतु आएगी, समय आएगी, तभी उस वृक्ष में फल लगते हैं। इसी प्रकार से कार्य अपने समय पर संपन्न होते हैं। कभी हमारे लिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। यहाँ पर धैर्य का अर्थ है उतावली नहीं करना, धैर्य का अर्थ है विपत्ति के समय नहीं डगमगाना। इन दो अर्थों में हम धैर्य का मायने समझ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में धैर्य धारण करें, कभी अधीर ना हो। जो अधीर होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उतावली करते हैं, उतावला सो बावला। जो उतावला होता है वह बावला ने पागल होता है। इसलिए किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उतावली नहीं करना चाहिए और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। बोले महादेव भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर श्री महाराज।